अजीज तलबा व तालिबात, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इस मौक़र इदारे में आप जैसे साहिबान इल्म और राह इल्म में अपनी कामिल जुस्तजू रखने वाले तलबा व तालिबात मौजूद हैं और मैं उनके सामने इज़हार ख्याल के लिए हाज़िर। मैं अपनी इल्मी बिसात को इस काबिल नहीं समझता कि यहाँ आकर मैं गुफ्तगू करूँ, बल्कि मुझे ये शौक़ होता है कि मैं अहले इल्म हज़रात से कुछ न कुछ सुनूँ। उनको बोलने से सुनना ज़्यादा बेहतर होता है। मैं एक दफ़ा जब इराक़ में गया तो वहाँ इराक़ के बहुत बड़े साहिब मनसब शख्सियत 4 में एक वो भी शुमार होते थे जो पाकिस्तानी थे। मैं वहाँ गुफ्तगू होती रही, मैं सुनता रहा। उनकी नज़र सब पे होती है, ज़ीरक लोग होते हैं। जब वापस आने लगे, हाथ में लाया तो मुझे कहने लगे, आप खामोश रहे हैं, आपने कोई बात क्यों नहीं की? तो मैंने कहा, खामोशी माने दारत के दर गुफ्तन नमी आयत। खामोशी के अंदर एक ऐसा माना होता है जो आप बोल कर नहीं बयान कर सकते। तो मैं कुछ कहने की बजाय कुछ सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक बख्शे कि मैं आपके सामने उस मौजू पर कुछ अर्ज़ कर सकूँ जो मुझे दिया गया है। और मैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब की मोहब्बतों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझ जैसे एक कामिल और बेमाया शख्स के साथ इतनी मोहब्बत फरमाते हैं और अपने अजीज़ों को हिदायत देते हैं मेरे बारे में। ये उनकी मुझ पर ख़ास शफ़क़त और मोहब्बत है। मेरी सूरत हाल तो ये है कि यहाँ तो बड़े बड़े साहिबान इल्म आते हैं, बड़े मकाला जात और रिसर्च करने वाले लोग आते हैं। मैं तो बकौल हज़रत अस्कर गोडवी कि मैं तो कुछ लाया नहीं, अस्कर बजुज़ बेमाएगी। मैं तो कुछ लाया नहीं, अस्कर बजुज़ बेमाएगी। सर को भी इस आस्था पे दर्द सर समझाता मैं। अल्लाह ताला कि शेखुल इस्लाम दामद बरकातुहु आलिया की खिदमत को कबूल फरमाए। और मुझसे रहा नहीं जाता कि मैं उनके नज़रियात, ख़यालात, उनकी इंतज़ामी सलाहियतों का किस किस शोबे का, किस किस हिस्से की मैं तारीफ़ करूँ। जिधर देखते हैं एक खूबसूरती ही खूबसूरती है। वो कहते हैं तरह नौ अफगन कि माँ जिद्दत पसंद उफ्ता है। हर तरफ एक तरह नौ है, एक जिद्दत है, एक हुस्न है। मेरे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम हसीनों के गुलिस्तान में रहा करते हैं, हम हसीनों के गुलिस्तान में रहा करते हैं। या इलाही ये सलामत रहे गुस्ता अपना। अल्लाह ताला इस इदारे को आबाद शाद रखे। खुसूसी तौर पर तसव्वुफ़ के लिए जो ये काम शुरू हुआ है, बहुत अर्सा पहले मैं अपने अजीज़ों से बात कर रहा था कि 79 में मैंने डॉक्टर साहब क़िबला की खिदमत में अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ का एहतमाम होना चाहिए हमारे मदारिस में। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि तसव्वुफ़ के पढ़ाने वाले लोग ही नहीं मिलते, क्या किया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीज़ नायाब थी वो दस्तयाब हो गई है। तो ये शोबा भी बन गया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका आगाज़ हो गया है। अल्लाह ताला उनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। मुझे जो मौजू दिया गया है
वो है निज़ाम तरीक़त व तसव्वुफ़ में मसनद शेख के तकाज़े और सलूक के आदाब। निज़ाम तरीक़त व तसव्वुफ़, ये जो दो चीज़ें हैं, तरीक़त और तसव्वुफ़, पहले हमें ये समझना चाहिए कि तरीक़त किसको कहते हैं, तसव्वुफ़ किसको कहते हैं। तरीक़त के तमाम सलासिल इस दुनिया में मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद है। बहुत से लोग तरीक़त के खिलाफ हैं, कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, और इल्म और तरीक़त के दरमियान एक बोध पैदा कर देते हैं। वो समझते हैं कि जो साहिब तरीक़त होते हैं वो साहिब इल्म नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होता। कोई सूफी बगैर इल्म के सूफी नहीं बन सकता। तो हर सूफी आलिम जरूर होता है, लेकिन हर आलिम सूफी नहीं होता। ये बात है। इसको समझने के लिए मैं इतना आपको खिदमत में अर्ज करूंगा, इल्म दोनों तरफ होता है। उलमा के यहाँ भी इल्म मौजूद है, सूफिया के यहाँ भी इल्म मौजूद है। एक फर्क है इन दोनों में कि सूफिया उलमा के पास जो इल्म है वो इल्मुल औराक है। वर्कों में जो कुछ लिखा हुआ है वो उसको जानते हैं। मसलन वर्क पे लिखा हुआ है कि चीनी मीठी होती है, ये पढ़ लिया बस, इससे आगे नहीं। लेकिन जो सूफिया हैं उनके पास जो इल्म है वो इल्मुल अज़वाक़ है, जायकों का इल्म है। वो पढ़कर बताते हैं, ये चख कर बताते हैं। और यही फर्क था जो आपने डॉक्टर साहब से भी बहुत पसंद होगी ये बात। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े फ़कीह हैं, इतने बड़े इमाम हैं, एक मजजूब सा बहलोल दाना है और उसके पास आप जाकर बड़े अदब के साथ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया वो बड़ा कमाल जवाब था। उन्होंने फरमाया कि इमाम जो जानता है, बहलोल वो देखता है। तो सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, देखना भी बहुत ज़रूरी है। और देखने के बगैर बात ही नहीं बनती। आप देखें कि अगर आप एक अदालत में शहादत के लिए जाते हैं और आप वहाँ गवाही देते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि ये चीज़ इस आदमी की है, इसने इसकी कीमत अदा की है और ये उसकी मिल्कियत में है। जज पूछेगा, आपने अपनी आंखों से देखा है? और अगर वो कहे कि बात सच्ची है लेकिन मैंने आंखों से नहीं देखा, तो उसकी गवाही मुस्तरद हो जाएगी। गवाही उसी की कबूल होगी जिसने अपनी आंखों से देखा। आप 5 वक्त कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, तो गवाही तो बगैर देखे नहीं हो सकती। और ये देखने दिखाने का जो अमल है ये सिर्फ इल्म से हासिल नहीं होता, ये सिर्फ तरीक़त से हासिल होता है, इसी का दामन पकड़ने से हासिल होता है, इसी वलीउल्लाह के कदमों में बैठने से हासिल होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, कीमिया पैदा कुनज़ मुश्ते दिले, वो सजन बरास्ताने कामिले। मिट्टी की एक मुश्त से कीमिया पैदा कर लो, और वो क्या तरीका है कि बोसा जन बर आस्ताने कामिल, कि किसी कामिल के आस्ताने पर बोसा दे दो, उससे तुम कीमिया पैदा कर सकते हो। सोना बनाने का नुस्खा अल्लामा इकबाल ने बता दिया। तो एक है शरीयत, एक है तरीक़त, एक है मारिफत और एक है हकीकत। लोग तरीक़त और शरीयत को अलग समझने लग गए।
और इसीलिए वो मुखालफत करते हैं कि जो साहिबान तरीक़त होते हैं वो शरीयत से दूर होते हैं, इनका शरीयत के साथ कोई वास्ता नहीं। मैं आप खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इन चारों चीज़ों का आपस में चोली दामन का साथ है। आपको अगर घी की ज़रूरत हो, खालिश घी की ज़रूरत हो, उसका तरीका क्या है? पहले दूध होना चाहिए। अगर दूध नहीं है तो आप घी नहीं हासिल कर सकते, एक बात। फिर दूध अगर उसको जाग ना लगाई जाए, सुबह तक खराब हो जाता है, ये भी जरूरी होता है। और जाग लगाने के बाद फिर उसको वो दही की शक्ल अख्तियार कर जाता है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। उस मक्खन में कुछ आलाइश होती है और फिर उसको गर्म किया जाता है, उसकी जो आलाइश है सारी निकाल दी जाती है, फिर वो घी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ये तरीक़ेकार है घी तक पहुँचने। तो हजरात, शरीयत एक दूध है, शरीयत एक दूध है। अगर उसको तरीक़त की जाग न लगे तो उसमें भटकने के बहुत इम्कान होते हैं। आप देखें कि वो मस्जिद कुर्तुबा याद दिलाती है कि स्पेन में वो लोग गए थे जिनके पास इल्म तो था, तरीक़त नहीं थी। आज आप वहां जाके नमाज भी नहीं पढ़ सकते मस्जिद में। वजह क्या है? साहिबान इल्म तो थे, साहिबान तरीक़त नहीं थे। वो दूध ज्यादा देर कायम न रह सकता। तो जब तक तरीक़त की जाग न लगे, दूध महफूज नहीं होता। इस इल्म को महफूज करने के लिए, बल्कि इल्म को मुसलमान करने के लिए तरीक़त का जाग लगाना बड़ा जरूरी है। जाग लगने के बाद जो जाग लगाता है फिर उसमें मधानी डाल लेता है और भिगो रहा होता है। उसको भिगोने से फिर मक्खन निकल आता है, और वो क्या है? मार्फत का मक्खन होता है। और फिर उसमें कुछ आलाइशें होती हैं, वो जब निकाल दी जाए तो फिर हकीकत का घी निकल आता है। तो ये ताल्लुक है इनका, इन सब चीजों का। एक ही चीज से शुरू होते हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है दूध, मंजिल आपकी घी है। वो एक हकीकत है जहां तक आपने पहुंचना है, और उसके लिए ये रास्ते, ये तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। फिर जाके आप मंजिल मकसूद को हासिल करते हैं। इसमें रुकना नहीं चाहिए, जुस्तजू करते रहना चाहिए। तो ये मैंने जो अर्ज किया कि शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है। इसके बगैर वो हो नहीं सकती कोई चीज। अब ये है कि तसव्वुफ को समझना चाहिए। तसव्वुफ किसको कहते हैं? तसव्वुफ है सफा से। सफा का मतलब ये है अपने दिल को हर किस्म की आलाइशों से भी पाक कर दो। क्या आलाइशें हैं जिनसे दिल को पाक करना है? वो तमाम बुरी बातें जिसे शरीयत ने भी मना फरमाया, बुजुर्गों ने भी मना फरमाया, उन सब चीजों से दिल को पाक कर दो। इसके बाद एक और चीज भी है जो बज़ाहिर महसूस नहीं होती, लेकिन उससे भी दिल को पाक करना होता है। वो ये है कि आपके दिल में किसी गैर का ख्याल भी न गुजरे, इससे भी दिल को पाक करना है। अगर दिल में किसी गैर का ख्याल आता है तो दिल को उससे भी पाक करना चाहिए। हजरत बेदम वारसी अलैहि रहमत फरमाते हैं
दो शेर उनके अर्ज करता हूँ। ये दिल जो है ना, इसका मकाम और मर्तबा क्या है? रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ला यसौनी समाई वला अर्दी, मैं ना अपनी ज़मीन में समा सकता हूँ ना अपने आसमान में समा सकता हूँ। मैं समा सकता हूँ तो बंदा मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। अब ये बात जब एक आशिक को पता चल जाए कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ, जिसको तलाश कर रहा हूँ, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई कलीसा में ढूंढ रहा है, कोई बुतों में ढूंढ रहा है, कोई दरख्तों में ढूंढ रहा है, कोई पानी में, कोई आग में, उसकी तलाश में मसरूफ है, वो है कहाँ, रहता कहाँ है? तो उसने कहा, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम देखते नहीं हो। तो ये पता चल गया कि वो जिसकी तलाश है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो जब ये इल्म हो जाए कि वो हमारे अंदर मौजूद है, तो फिर आशिक तड़प उठता है और अर्ज करता है, परवरदिगार ये पर्दादारी है क्या तमाशा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, तबाह करना अगर है मुझको, निकाब उठा और तबाह कर दे। ये क्या है कि तू मेरे पास भी रहता है और मुझे नजर भी नहीं आता। तो उसको गैब से ये आवाज देता है कि मेरे बंदे, ये दुरुस्त है कि मैं तेरे अंदर रहता हूं, लेकिन नजर क्यों नहीं आता? ये कमाल कुर्ब की दलील होती है। जो चीज ज्यादा करीब हो जाए वो नजर नहीं आती। कैसे? आप सुरमे को अगर हथेली पर रखें तो आपको नजर आएगा, उसको आंख के करीब करते जाए तो नजर आएगा, और अगर सुरमा आंख में पहुंच जाए तो आंख को सुरमा नजर नहीं आती। ये कमाल कुर्ब है। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं देखना चाहता हूं जो आंख, जो सुरमा मेरी आंख में पहुंच गया है वो कैसा लग रहा है, उसको देखना चाहते हैं, ये शौक होता है उसको देखने का। तो फिर शौक जो होता है, इस शौक में उसकी बारगाह में अर्ज करता है कि परवरदिगार आलम, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू मेरे अंदर मौजूद है और मुझे नजर नहीं आता। बेशक तू कमाल कुर्ब पे है लेकिन मुझे नजर नहीं आता। तो वो कहता है तेरी मजाल नहीं है कि तू मुझे देख सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी मगर कामयाबी ना हुई। तू कैसे देख सकेगा? तो वो ज़बान हाल से अपने रब की खिदमत में अर्ज करता है कि मुझे अपनी पस्ती पे है नजर, मुझे अपनी पस्ती पे है नजर, तेरी रिफ़तों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है कि दिल नहीं मानता। रब्बा मेरे माही मेल दे, मन मैं तो नहीं हूं मानता। तो वो कहता है कि मैं तुझे जरूर देखना चाहता हूं। तो फिर वो कहता है कि देखने का भी एक तरीका होता है। आपकी आंख में जो सुरमा मौजूद है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जहाँ शीशा होगा आपको आईने के पास जाना पड़ेगा। जब आप आईने में देखेंगे तो फिर उसमें ये सुरमा नजर आएगा, वरना नहीं नजर आएगा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, मैं तुम्हारे करीब भी हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, तुम्हारी शाहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन मैं ऐसे नज़र नहीं आ सकता। मैं नज़र आऊँगा तो किसी आईने में नज़र आऊँगा। और वो आईना कौन सा है? रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, या वैसा दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकानें आईना साथ। अब इसकी दूसरी जिहत की तरफ में आपकी तवज्जो मबसूल करना चाहता हूँ। वो कौन सा दिल होता है कि जिस दिल में वो अपना घर बना लेता है? हाफिज शिराजी अलैहि रहमत फरमाते हैं, असले अब्दुल्लाह कल्ब आरिफस, अल्लाह की असल ज़मीन जो है वो आरिफ का दिल होता है। वो रहता है तो आरिफ के दिल में रहता है, और अफा के दिल में तो मौजूद होता है। हम ढूंढते हैं तो हमें नजर नहीं आता कि कहाँ हमारे दिल में वो रहता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है, हज़रत बेगम वासिल रहमत फरमाते हैं, जिन आँखों ने खुदा को
दिल में बेपर्दा न देखा हो, जिन आंखों ने खुदा को दिल में बेपर्दा न देखा हो, वो देखें क्षमा का फानूस में रूपोश हो जाना। क्षमा जो है वो फानूस में रूपोश हो जाती है, वो नजर आती भी है, नहीं भी नजर आती। कब नजर नहीं आती? जब वो शीशा साफ ना हो, अंदर मौजूद होती है। शीशा काला है तो कुछ नजर नहीं आएगा, और अगर शीशा साफ हो तो वो नजर आएगा। तो दिल का जो आईना है, इसके शीशे को साफ करेंगे तो फिर वो नजर आएगा, इसको साफ नहीं करेंगे तो वो नजर नहीं आएगा। एक बात तो ये है कि ये तसव्वुफ सफा से है, और सफा का मतलब ये है कि अपने दिल को साफ कर दें ताकि इसके अंदर जो मौजूद है, जो शमा है उसकी तौहीद की, वो रोशन है, वो आपको नजर आए। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर बाकी आलाइशों से जब आपने अपने दिल को पाक कर लिया तो फिर उसके बाद इसके अंदर कोई गैर को जगह न दे। यहाँ तक कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन नयम वल्लाह यारा मन नयम। वो कहते मैं भी नहीं हूं, किसी और का ख्याल तो दरकिनार के तेरे बगैर मेरे दिल में किसी और का ख्याल आए, मैं खुद भी नहीं हूं, अपनी नफी जरूरी है। ये जो कलमा शरीफ हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है? दो काम है। काम दो है। कौन से? एक है कारेला और एक है कारेला। ला नफी है, इल्ला इस्बात है। तो कारेला जो है, हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमत फरमाते हैं, कारेला दर जिम्मे चाके गिरेबाने कसे। ला का काम उस आशिक के जिम्मा है जो अपनी हस्ती का गिरेबान चाक कर दे, अपनी हस्ती का ही इनकार कर दे कि मैं नहीं हूं। ला का मतलब ये नहीं है कि माबूद कोई नहीं है लेकिन मैं हूं। ला का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। बात जरा बढ़ रही है, मैं माजरत चाहता हूं। जो कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके जो मानी हैं वो तीन तरह के हैं दर्जे के एतबार से। पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा। पहला दर्जा ये है ला माबूद इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, ला इलाहा का माना है ला माबूदा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह एक माना, एक दर्जा। दूसरा दर्जा ये है कि ला मकसूदा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि उसकी ज़ात के सिवा मुझे कोई मकसूद नहीं, मैं किसी का कस्द नहीं करता, मैं किसी का इरादा नहीं करता सिवाय उसकी ज़ात। और तीसरा जो दर्जा है वो ये है कि ला मौजूदा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई मौजूद ही नहीं है। और जब उसके सिवा कोई मौजूद ही नहीं है तो वो कहे कि मैं हूँ, तो फिर तो दो दुई हो गई, और ये दुई शिर्क है। मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो हमें मुशरिक समझते हैं। हालांकि मुशरिक तो वो समझता है जो दो समझता है। मुशरिक वो होता है जो दो समझता। हम तो एक मानने वाले हैं। एक मानने वाला मुशरिक कैसे हो सकता है? हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत फरमाते हैं, हिक है हिक है हिक है, हिक दी दम दम सिख है, जेरा हिक को दू कर जाने वो काफिर मुशरिक है। हम तो एक मानने वाले हैं, हम कैसे मुशरिक हो सकते हैं? जो दो मानने वाले हैं वो हम फतवा लगाते हैं, वो तो हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। तो ला का मतलब कारे ला दर जिम्माए चाके गिरे बाने कसे। ला का काम जो है उस आशिक के जिम्मे है जो अपनी हस्ती का गिरेबान चाक करे। और जब ये काम आप कर लें कि अपनी नफी कर लें कि मैं कायनात की कोई चीज नहीं है, यहां तक कि मैं भी नहीं हूं,
तो फिर कार इल्ला मीकुलद रुए दरख्शाने कसे, तो कार इल्ला जो है यार का चेहरा खुद ब खुद कर देता है, वो खुद ब खुद अपना जलवा फरमा देता है और अपना जलवा दिखा देता है। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप की भी, कायनात की हर चीज़ की नफ़ी करें और अपने आप की भी नफ़ी करें। दूसरा शेर हज़रत बेगम वारसी अलैहि रहमत का मैं करता हूँ, आप खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वो फरमाते हैं, अगर खुदा को देखना चाहते हो, उस ज़ात का मुशाहदा करना चाहते हो, तो पर्दाए हस्ती मोहूम उठा दो पहले। तुम्हें एक वहम हो गया है अपनी हस्ती का कि मैं भी हूं, ये एक वहम है। आप सोचेंगे ये वहम कैसे है, नजर आ रहा है इंसान, ये मैं हूं, ये क्या है, ये वहम कैसे हो गया? ये वहम हो गया है इंसान को कि मैं भी हूं। ये ऐसे है, ये कहना कि मैं भी हूं, जैसे पानी आ रहा है, वो जब खामोशी के साथ आ रहा है और जब ठोकर से गुजरता है तो उसमें बेशुमार बुलबुले पैदा हो जाते हैं, कसीर तादाद में बुलबुले होते हैं, अरबों खरबों की तादाद में बुलबुले पैदा हो जाते हैं। वो तो नजर तो आ रहा है, नाम भी अलग रख दिया आपने, ये पानी है, ये बुलबुला है। बुलबुले की कोई हैसियत है, उसका कोई अपना वजूद है? वो तो पानी, उसी पानी की एक शक्ल है। तो शक्लों के इख्तिलाफ से धोखा ना खाइए, वो यार जिस लिबास में पहचान गए। तो पानी भी वही है, बुलबुला भी वही है। तो ये बुलबुला कैसे पैदा हुआ है? ये पानी की ही एक शक्ल है, जो पानी को जब जोश मोहब्बत आया और वो मोहब्बत की ठोकर से गुजरा तो उसमें बेशुमार बुलबुले पैदा हो गए मोहब्बत की वजह से। तो इंसान जो है ये भी मोहब्बत की वजह से पैदा हुआ है। अब तो उसने कहा मुझे मोहब्बत हो गई, जब उससे मोहब्बत हो गई तो उसने इस सारी कायनात को फिर पैदा फरमाया अपने महबूब की खातिर। और जैसे बुलबुला क्या है, पानी पर एक शक्ल है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, हैसियत सिर्फ पानी की है। इंसान भी पानी के एक कतरे से बना है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, असल में भी है। तो इसलिए ला इलाहा का मतलब यही है कि इंसान अपने आप को वो बुलबुला समझे कि मेरा अपना वजूद कोई नहीं है, वजूद उसी पानी का है। तो फिर जब ये वारिद हो जाए अपने आप पर ये बात, तो फिर ये हो गया कार ला। जब कार ला आपने कर लिया जो आपके जिम्मा है, तो फिर कारी लामी कुनत रुए दरख्शान कसे, यार का चेहरा ज़ेबा वो फिर इल्ला का काम कर देता है, उसका वजूद जो है वो हो जाता है, साबित हो जाता है। हज़रत बेगम वारसी अलैहि रहमत फरमाते हैं, पर्दाए हस्ती ये मौहूम उठा दो पहले। ये जो तुम्हारी वहमी हस्ती है ना, जिसको हस्ती मौहूम कहा जाता है, ये एक पर्दा है यार को देखने, इसको उठा दो पहले, इसको पहले इस पर्दे को उठा दो, अपनी हस्ती मौहूम को दरमियान में से उठा दो, इस वहमी हस्ती को दरमियान से उठा दो, फिर जहां चाहो वहीं यार को देखा करना। वो अगर नजर नहीं आता तो उसमें हिजाब और पर्दा जो है हमारी अपनी हस्ती का वजूद है। जब हम इसको उठा लेंगे तो फिर ये वो यार जहां चाहो वहीं नजर आए। तो तसव्वुफ क्या है? सफाई कल्ब का नाम है। इसमें से तमाम आलाइशें भी खत्म कर दो और इसके अंदर किसी और की कोई गुंजाइश ना हो, यहाँ तक कि हमारी अपने होने की भी कोई गुंजाइश ना हो। तो फिर वो तीसरा दर्जा होता है ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। तो ये मैंने कुछ तसव्वुफ के बारे में अर्ज कर दिया, कुछ तरीक़त के बारे में अर्ज कर दिया। अब उन्वान ये है कि निज़ाम तरीक़त व तसव्वुफ में मसनद शेख के तकाज़े। तो तसव्वुफ सफाई का नाम है, हमने साफ करना है। एक हुजूर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद बिन शिकर रहमतुल्लाह अलैह का शेर,
बड़ा मारूफ शेर है, आप सब हजरात ने सुना हुआ होगा। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू फेर मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल करीब। सोए हुए को उठा रहे हैं, उठ के क्या कर, झाड़ू फेर मसीत, मस्जिद में झाड़ू दे दो। अब हम अगर इतनी सी मस्जिद है, हम ये सुनकर सारे उठ के खड़े हो जाएं, झाड़ू पकड़ लें और मस्जिद को साफ करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल में इतने हमसे तो मस्जिद हमसे ही भर जाएगी, झाड़ू कहाँ फेरेंगे। तो हर बात का माना वही नहीं होता जो जाहिरी तौर पर आम लोग यही समझते हैं कि उठ के मस्जिद में झाड़ू देना चाहिए। असल बात क्या है, मस्जिद क्या है, किसको कहते हैं मस्जिद? मस्जिद वो होती है खुदा का घर, और खुदा का घर कौन सा होता है? जहाँ वो रहता हो। तो वो कहता है मैं तो कहीं नहीं रह सकता, न ज़मीन में न आसमान में, मैं रहता हूँ तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है। तो असल मस्जिद जो है वो है बंदा मोमिन का दिल। तो बाबा साहब ने फरमाया कि इस दिल में झाड़ू फेरो, इसको साफ करो। अगर आप महबूब को बुलाएं और आपके जो घर है उसमें कूड़ा हो, उसमें गंद हो, उसमें ताफन हो, तो महबूब कैसे आएगा? उसको साफ करना पड़ेगा, यहाँ तक कि खिड़कियां दरवाजे भी बंद करने पड़ेंगे, फिर महबूब आएगा। इसीलिए आरिफ रूमी फरमाते हैं चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद। ये खिड़कियां, हमारे कान भी खिड़की है, आंख भी खिड़की है, लब भी खिड़की है। कहते हैं ये तुमने खुले रखे हुए हैं तो महबूब तो नहीं आएगा। महबूब उस वक्त आएगा, वो कहेगा ये खिड़की भी बंद करो, रोशनदान बंद करो, दरवाजे बंद करो, फिर मैं आऊंगा। तो आरिफ रूमी फरमाते हैं चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद। आंख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, लब भी बंद कर लो। इसका मतलब क्या है कि आंख को इस तरह बंद करो कि यार के बगैर किसी को न देखे, कान को इस तरह बंद करो कि यार के बगैर किसी की बात न सुने, ज़बान को इस तरह बंद करो कि यार के बगैर किसी की बात न करे। जब ये तमाम खिड़कियां बंद कर लेंगे और अंदर को साफ कर लेंगे तो फरमाते हैं गर नबीनी सिर्र हक बरमा बखंद। फिर अगर सिर्र हक तुम्हें ना मिले तो मुझे आके गिला देना मेरी कब्र पे कि आपने तो ये कहा था, इसके बावजूद मुझे वो नजर नहीं आया। तो ये है सूफिया किराम का तसव्वुफ के बारे में कुछ बातें। अब ये है कि जो सूफी होता है उसकी मसरत के कुछ तकाज़े। सूफिया के यहाँ जो खिलाफत दी जाती है उस वक्त तक नहीं दी जाती जब तक उनके उसके तकाज़ों को पूरा न करें। अब तो बड़ी आम बट रही हैं, बड़े थोक के हिसाब से खिलाफतें बट रही हैं। ये आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है और बड़े मराहिल होते हैं जिनसे गुजरने के बाद ये मकाम खिलाफत का हासिल होता है। और ये बड़ा अहम मनसब है, खलीफतुल्लाह होता है, अल्लाह का खलीफा होता है। तो खलीफे का मकाम जो है बहुत बुलंद वाला मकाम है। हर एक का ये, अब तो ये है कि हर बुल हवस ने हुस्न परस की शियार की, अब आप रूह शेव अहले नजर गई। तो सब एक खलीफे बन गए, तो ये मकाम आसानी से नहीं होता। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन कुद्दस सिर्रुल अजीज की खिदमत में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने सिफारिश की एक आदमी के लिए कि इसको आप खिलाफत इनायत फरमाओ। तो आपने फरमाया कि अभी इसकी मंजिल में कुछ रुकावटें बाकी हैं, जब तक यहाँ रह के उन चीज़ों को पूरा ना कर दे उस वक्त तक खिलाफत नहीं मिलेगी। अब देखो सिफारिश करने वाले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं, जिनका मकाम ये है कि एक आदमी आपसे मोहब्बत करता था और आपकी महफिल में आता था और दूर बैठ जाता था। वो कभी दस्तबोसी नहीं की,
कभी कदम बोसी नहीं की, बैत भी नहीं हुआ, सिर्फ मोहब्बत के साथ देखता है। एक दफा ऐसा हुआ कि महफिल समा में उसको वज्द हो गया, और वज्द की सूरत में उसने सोचा कि अगर मैं कंट्रोल ना करूं तो हो सकता है किसी को हाथ लग जाए, किसी को पांव लग जाए, कोई बेअदबी हो जाए। ये आदाब जो हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं महफिल में, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अदब शनाज से मोहब्बत नहीं नज़र जिनकी, वो बज़्म नाज से अक्सर उठाए जाते हैं। तो हजरात, उसने सोचा कि कहीं मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए। उसने कंट्रोल किया, जब्त किया, और जब्त जब किया गया तो नक्सीर चल पड़ी। जब नक्सीर चली तो उसका खून जमीन पर गिरा, उस खून के साथ लिखा गया निजामुद्दीन महबूब इलाही। ये वो हस्ती है और वो सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने फरमाया नहीं, जब तक ये मुकम्मल ना कर ले उस वक्त खिलाफत नहीं मिलेगी। हुजूर बाबा साहब ने कुछ बातें इरशाद फरमाई जिनको हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने खुद बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि हुजूर बाबा साहब ने फरमाया कि एक आदमी आया, कुछ अरसा मेरे साथ रहा, फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। एक और आया, कुछ अरसा रहा, फिर उसका मेरे साथ ताल्लुक़ रहा, फिर उसने वो भी ख़त्म कर दिया। और फिर आपने फरमाया, मेरी तरफ आपने इशारा फरमाया कि ये जब से इसका मेरे साथ ताल्लुक़ हुआ है कभी उसमें कमी वाक़ई नहीं। ये बात करके हुजूर महबूब इलाही ने रोना शुरू कर दिया, और फिर फरमाया अपने गुलामों से कि उस हुजूर की मोहब्बत में मेरे इजाफा हुआ है, कमी नहीं। तो शेख के साथ मोहब्बत का इस तरह का ताल्लुक़ होना चाहिए कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशिकर ने दुआ दी हज़रत महबूब इलाही को, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें दर्द की दौलत अता फरमाए, दर्द की दौलत अता फरमाए। यहाँ मेरे एक अजीज तशरीफ फरमा है, मेरे पास पढ़ते भी रहे हैं और मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त भी बन गए हैं। मैंने एक दफ़ा उन्हें कहा, अल्लाह करे तेरा कख न रहे, तो वो बड़े खुश हो गए। क्यों? इस कख न रहने का मतलब क्या है? कि तेरे अंदर तू ही न रहे, अपना वजूद खत्म हो जाए। ये है ला इला, ये कार ला है। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें दर्द की दौलत अता फरमाए। दर्द और दौलत, वाकई ये दर्द बड़ी दौलत है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, आपका इत्तसाजी का बहुत बड़ा कारखाना था, उसमें मसरूफ है। एक साइल आ जाता है और मांगता है, आप तो जो नहीं फरमाते, अपने कारखाने में मसरूफ थे। वो फिर सवाल करता है, फिर आप तो जो नहीं फरमाते। आखिर तीसरी मर्तबा उसने आपका दामन पकड़ लिया और कहा, मैं मांग रहा हूं आपसे, सवाल कर रहा हूं, आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। क्या आपको मरना याद नहीं? कहा, यार ये अजीब ताना दिया, मैंने मरना है, तुमने नहीं मरना। ये तो वो ताना दे सकता है जिसने खुद ना मरना हो। मरना मैंने भी है, तुमने भी मरना है। उसने कहा, अच्छा जैसे मैं मरना है आपने वैसे मरना है।
उन्होंने कहा कि तुम्हारा मरने का कोई अलग तरीका हो? तो उसने कहा हाँ। आपने फरमाया वो कैसे? वही चादर तान ली और जहाँ जहाँ आपने ये लोग वो होते हैं कि जिनका मरना जीना उनकी मर्जी पे होता है। क्यों? इसलिए कि मूतु कबल अंत मूतु हो चुके होते हैं, वो तो मरने से पहले मर चुके होते हैं। अब उन्होंने क्या मरना है? वैसे मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हम तो ये समझते हैं कि जो मर गया बस मर गया, ऐसा नहीं है। हर मरने वाला मर नहीं जाता। क्यों? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आप अगर किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर दें तो वापस नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि जो चीज़ दे दी जाए वो वापस नहीं ली जाती। तो अल्लाह ताला भी जो जान बख्श देता है वो वापस नहीं लेता। जाने के बख्शन दीगर नगी रंग, वो जो जान बख्श देता है वो फिर वापस नहीं लेता। तो फिर बंदा मर कैसे जाता है? वो कहते हैं हाँ ये मैं बता सकता हूँ। इसके बावजूद बंदा मर कैसे जाता है? वो कहते हैं आदम बमीरत अज़बे यकीनी। बंदे दो तरह के होते हैं, कुछ यकीन वाले होते हैं, कुछ बेयकीन होते हैं। यकीन बेयकीन यहाँ भी मरे हुए होते हैं, वहाँ भी मरे हुए होते हैं, और यकीन वाले यहाँ भी जिंदा होते हैं, वहाँ भी जिंदा होते हैं। तो वो चादर तान के सो गया और जान जहाँ अपनी किसी पर कर। ये वाक़या जो था ये आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आया, सारा कारखाना खुदा की राह में दे दिया। और फिर ये अर्ज की अल्लाह ताला की बारगाह में, मेरे परवरदिगार कुफ्र काफिर राव दीन दीनदार रा, कुफ्र काफिर को दे दे और दीन दीनदारों को दे दे। कतराए दर्द दिले अत्तार रा, अत्तार के दिल को दर्द का एक कतरा दे दे। और ये दर्द का एक कतरा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आरिफ जामी फरमाते हैं कि कतराए दर्द दिले जामी बदरिया अफगनी। ऐसा करो जामी कि दर्द दिल का एक कतरा दरिया में डाल दो। फिर क्या होगा? मछली जो होती है इसका पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं हो सकता। वो पानी में ही जिंदा रहती है, निकाल ले आप तो जान दे देती है। तो कहते हैं अगर दर्द दिल का एक कतरा आप दरिया में डाल दें, कतराए दर्द दिले जामी बदरिया अफगनी, तो क्या सूरत हाल होगी? सीना बिरियां दिल तपा माहिज आब आयत बिरियों। सीना रोस्ट हो जाएगा, माहिज आब आयत बिरियों। सीना दिल ये रोस्ट हो जाएंगे और मछली पानी से बाहर निकल आएगी, वो कहेगी इसमें मैं नहीं जिंदा रह सकती। ये है दर्द के एक कतरे की हैसियत। इसीलिए हाफिज शिराजी रहमत ने इसकी अहमियत को यूँ बयान किया। वो फरमाते हैं कि परिंदे को पकड़ना हो उसका तरीका ये है कि एक खिड़की बनाई जाती है, टोकरा, उसको लकड़ी की सपोर्ट दे दी जाती है, उसके साथ रस्सी बांध दी जाती है, उसमें आप दाना डालते हैं तो परिंदा उस दाने को उठाने के लिए आता है, आप लोग रस्सी को खींचते हैं, वो कैद हो जाता है। ये तरीका है परिंदों को पकड़ने का। तो वो फरमाते हैं कि यार को भी अपना बनाने के लिए यही तरीका है। कैसे? जैसे उसके लिए एक टोकरा होता है, उसको खड़ा किया जाता है और फिर उसमें दाना डाला जाता है तो परिंदा आ जाता है। कहते हैं तेरे पास भी आम का टोकरा तो है, इसमें आंसू का दाना डाल दो, यार फंस जाएगा। यार अगर फंसता है तो इसी आंसू के कतरे में फंसता है। हदीस पाक में भी आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि एक बंदा गुनाहगार स्याहकार एक दफ़ा अपने आप पे नज़र डालता है और वो कहता है या अल्लाह मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, बदकिरदार हूँ, बदआमाल हूँ, मेरा क्या होगा तो अपने कर्म से मुझे माफ़ फरमा दे। तो वो गुनाहगार मेरे जैसा होता है, बहुत ज़्यादा उसके गुनाह होते हैं तो अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाता। और फिर वो फिर अर्ज़ करता है, ज़्यादा गिड़गिड़ा के अर्ज़ करता है, फिर भी तवज्जो नहीं फरमाता और फिर आखिर वो रो पड़ता है। जब रो पड़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जमा फरमा लेता है और फिर इरशाद फरमाता है इशहदू
या मलाइकती, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, कदिस्ता है तुम्हें नाबदी वलैसा लहू गैरी, मुझे अपने इस बंदे से हया आती है, इसका तो मेरे सिवा कोई है ही नहीं, जब इसका और कोई नहीं है तो फिर मैं भी इसका ना हूँ। उस पे इस वाक़े को जब इस हदीस पाक को शेख सादी रहमत ने जब नकल किया तो उन्होंने इस पर जो शेर लिखे वो भी कमाल है। उन्होंने कहा कि करम बीन और लुत्फ़ खुदावंदगार, करम गुनाह बंदा कर दस्तो शर्मसार, उसका करम तो देखो कि गुनाह बंदे ने किया है और शर्मसार वो हो रहा है, तो ये उसकी करीमी है। तो ये दर्द का जो कतरा होता है ना, इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि बाकू फतबाकू, और कुरान शरीफ में फलियदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज़्यादा करो, ये रोने वाला। और ताना गिरियत तिफ्ल कै जोशद लबन, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ का दूध जो है वो जोश नहीं मारता, तो जब बच्चा रोता है। इसी तरह ये जो कायनात है अल-खल्क़ अयालुल्लाह, ये अल्लाह ताला का कुंबा है, और उसमें से जब कोई बच्चा भी रोता है तो उसकी रहमत जरूर जोश में आ जाती है। अब मैं तकाज़े बयान कर रहा था कि मसनद सज्जादगी के तकाज़े क्या हैं। एक बात तो ये जिसको खलीफा बनाया जाए उसमें ये एहसास पैदा किया जाए कि सब यकसां हैं, उस खिलाफत की वजह से, उस दस्तार की वजह से उसमें घमंड ना पैदा हो जाए। इसलिए आप फरमाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाही कि जब इल्म आता है तो इंसान को शरफ हासिल हो जाता है कि आलिम हो गया, और जब अमल करता है तो उससे भी उसमें घमंड पैदा हो जाता है, मैं बड़ा नेक हो गया। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो जिनसे इसमें स्लिपरी बड़ी होती है, इंसान फिसल जाता है। फरमाते उस वक्त शेख का दामन जरूरी है कि जिस दामन को पकड़ने से इंसान फिसलने से महफूज हो जाता है। हजरत निज़ामुद्दीन महबूबिल्लाही ने हजरत शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर को खिलाफत अता फरमाई, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को खिलाफत इनायत फरमाई। दोनों को फरमाया कि ये तकदीम और ताखीर जो है इसका फर्क न समझना कि वो पहले खलीफा हैं ये दूसरे खलीफा हैं, यकसां हैं। इस चीज़ को दरमियान में से ख़त्म कर दो, तुम दोनों भाई हो, वो उसको मुबारक दे तुम उसको मुबारक दो, और उनको फरमाया कि बगलगीर हो जाओ। ये तरबियत होती थी, इस तरह की तरबियत फरमाते थे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आपके खुदाम में, आपके गुलामों में हज़रत अमीर खुसरो भी थे, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी भी थे। हज़रत अमीर खुसरो को आपके साथ बड़ी मोहब्बत थी, और आपको भी हज़रत अमीर खुसरो के साथ बड़ी मोहब्बत थी। आप फरमाते थे अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आए हो, तो मैं कहूँगा इस तुर्क यानी अमीर खुसरो के दिल का दर्द और सोज लेकर आया, उसके सोज की तपिश लेकर आया। और आपके दर्द और सोज का ये आलम था हज़रत अमीर खुसरो का कि वो जो दिल वाली जगह थी ना, यहाँ से कुर्ता अक्सर जला हुआ होता था, इतनी अंदर की तपिश थी। बाहर से कुर्ता जो है दिल वाली जगह से जल जाता था, ये आलम था। और जब
उन्होंने सिलसिले के लिए इतनी मोहब्बत हजरत मीर खुसरो के साथ होने के बावजूद काबिल गौर बात की। आपने खिलाफत हजरत मीर खुसरो को नहीं, हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी को दी। क्यों? ये बड़ी काबिल गौर बात है। उसकी वजह क्या है? हालांकि उनकी इतनी मोहब्बत थी। एक दफा आपके साथ जा रहे थे, दरिया के किनारे चल रहे हैं, और आपने वो तिरछी टोपी महबूबाना अदा के साथ पहनी हुई है और पीछे पीछे हजरत मीर खुसरो जा रहे हैं, और देखा कि दरिया के किनारे पर लोग इबादत कर रहे हैं। हिंदू कोई बुतों की इबादत कर रहा है, कोई दरख्त की इबादत कर रहा है, कोई सूरज की इबादत कर रहा है, कोई पानी की इबादत कर रहा है। उस मंजर को देखकर एक मिसरा फरमाया हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह। आप फरमाया, हर कौम रास्त राहे दीने व किबला का है। हर कौम का एक रास्ता है, एक दीन है और एक किबला का है। हर एक कौम का अपना अपना दीन है, अपना किबला गाह है। कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, सजदे कर रहा है, इबादत कर रहा है। तो पीछे हजरत मीर खुसरो ने जब सुना तो आपने दूसरा मिसरा लगा दिया, फरमाया, मन किबला रास्त करदम बरसम ते कज कुला है। ये कज कुला जिस तरफ है ना, मैंने तो अपना किबला इस तरफ किया। और एक मरतबा एक जरूरतमंद आपकी खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि हुजूर मैं जरूरतमंद हूँ, कुछ इनायत फरमाएं। आपने फरमाया, बैठ जाओ, इस वक्त तो कुछ नहीं है, आ जाएगा तो तुम्हें दे देंगे। उस दिन भी कोई नहीं आया। दूसरे दिन फिर फरमाया, बैठ जाओ, आ जाएगा तो कुछ देंगे। वो दूसरे दिन भी कुछ नहीं आया। तीसरे दिन फिर फरमाया, बैठ जाओ, कुछ आएगा तो दे देंगे। तीसरे दिन भी कुछ नहीं आया। आखिर आपने इधर उधर देखा, कोई ऐसी चीज नहीं। फरमाया, ये मेरा जोड़ा ले जाओ, जूता ले जाओ। जूता लेकर रवाना हुआ। दिल में ख्याल आया कि मैं तो बेटी की शादी करनी थी, कुछ ज़रूरत के लिए गया था कि आप मुझे कुछ इनायत फरमाएंगे, और आपने ये जोड़ा दे दिया। चले, एक बरकत तो है मेरे लिए। सामने से हजरत मीर खुसरो आ रहे थे, तिजारत करके आए थे। ऊँटों की एक कतार थी, और दूर से देखकर फरमाने लगे, मुझे तुझसे मेरे शेख की खुशबू आ रही। तो उसने अर्ज किया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, अपनी ज़रूरत को पेश किया। आपने और तो कुछ नहीं इनायत फरमाया, ये अपना जोड़ा इनायत फरमाया, ये मेरे पास है। आपने फरमाया, मेरे साथ सौदा करोगे? उसने कहा, जी कर लूँगा। फरमाए, क्या देंगे? आपने फरमाया, ये मेरे शेख का जोड़ा मुझे दे दो, और ये ऊँटों की सारी कतार ले लो। आपने वो जोड़ा ले लिया, ऊँटों की सारी कतार दे दी, और जोड़े को सर पे रखकर आलम वजद में एक शेर कहते, जमाते चंद दादम जहाँ खरीदम। मैंने चंद ठीकरियां दी है और मैंने महबूब खरीद कर लिया। बेहमदिल्लाह जब अर्जा खरीदम, खुदा का शुक्र है कितना सस्ता सौदा मुझे मिल गया। इतनी मोहब्बत थी हजरत मीर खुसरो से। और खिलाफत उनको नहीं दी गई, खिलाफत हजरत मीर खुसरो को दी गई। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी को दी गई, हजरत मीर खुसरो को नहीं दी गई। बल्कि आपने ये फरमाया, मैं तो चाहता था अमीर को और खुदा चाहता था नसीर को। वजह क्या थी? इतनी अकीदत मोहब्बत जरूर थी हजरत मीर खुसरो को, लेकिन वो बादशाह के हल्का बगोशों में थे, वहां वो रहते थे, उधर भी वक्त देते थे, इधर भी वक्त देते थे। तो ये जो मसरत है ना, इसके ये शायान शान नहीं है कि वो बड़े लोगों के, अमीरों के, बादशाहों की खिदमत में हाजिर हो और वो साहिब खिलाफत हो, साहिब मसरत हो। ये बात गवारा नहीं थी, इसलिए आपको खिलाफत नहीं दी गई। एक बात ये है कि ये जो सूफिया हैं, ये इज्तिनाब फरमाते हैं बादशाहों से, बादशाहों के पास जाने से,
एक दफ़ा बादशाह वक्त ने कहा कि मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। अर्ज़ की हज़रत अमीर खुसरो ने, आप फरमाया मुझे तो उसके साथ कोई ज़रूरत नहीं, कोई वास्ता नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं उसके साथ। उसने कहा जी वो खुद हाजिर होना चाहता है। आपने फरमाया नहीं, मैं मिलना पसंद नहीं करता। आज बादशाह को बता दिया। बादशाह ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, उनको ना बताओ और मैं अचानक आ जाऊंगा। लेकिन हज़रत अमीर खुसरो ने बता दिया। वो जब आया तो आपने चिराग बुझा दिया। वो इधर उधर ढूंढता रहा तो हाथ लग गया आपके हाथ के साथ। आपने फरमाया इतने नर्मो नाजुक हाथ हैं तेरे, तो मैं नहीं चाहता कि ये दोज़ख में जले, दोज़ख का ईंधन बने, इतने नर्मो नाजुक हाथ हैं तेरे। यानी ये आलम था आपका बादशाहों के साथ। तो सूफी के लिए साहिब मसरत के जो तकाज़े हैं उनमें से एक ये है कि वो इन चीज़ों से इज्तनाब करे, इन चीज़ों से परहेज करे। मुझे अहमद नदीम कासमी का वो शेर याद आ रहा है कि कसरो ऐवान से चुपचाप गुजरता है नदीम, कसरो ऐवान से चुपचाप गुजरता है नदीम, दर मोहम्मद का जो आए तो सदा देता है। हमारी तो सदा सिर्फ सरकार के दर दौलत पे होती है, और इसके अलावा ये बादशाहों के यहाँ जाना आना, उनकी खुशी महसूस करना, ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन जो सूफिया हैं, जो साहिबान मसरत हैं, वो इस चीज़ से इज्तनाब करते हैं। बुजुर्ग एक बुजुर्ग का वाक़या लिखते हैं, हज़रत सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाह। वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे शेख उस्मान हरबी। वो देग पकाया करते थे, सब्जी की, मुख्तलिफ सब्जियों की देग पकाते थे। लोग आते थे, खरीद करते थे, खाना खाते थे। अच्छा, कुछ लोग खोटे सिक्के दे जाते थे। आपने किसी से ये कभी नहीं कहा कि ये सिक्का तो खोटा है, ये वापस ले लो, मैं नहीं देता। तो खोटा सिक्का दे जाए तब भी कबूल फरमा लेते थे, तो खरा सिक्का दे जाए तब भी कबूल फरमा लेते थे। ये भी एक सूफी की शान होती है। तो पैसे के साथ उसका कोई प्यार नहीं होता। जब उनके विसाल का वक्त आया तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार, मैं सब्जी का काम करता था और मुझे कोई खोटा सिक्का भी दे जाता था तो मैं कबूल कर लेता था। तो मैं भी, मेरी इबादतें जो हैं वो भी खोटी हैं, तो अपने कर्म और फजल के साथ इनको भी कबूल करता। ये अंदाज था सूफिया कराम का। तो उन्हें अपनी इबादत पे कोई घमंड नहीं था, बल्कि इज्ज़त और इंकिसार था। मैं यहाँ एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सूरत फातिहा की तरफ तवज्जो फरमाएं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका तर्जुमा है खास तेरी इबादत करते हैं हम और खास तुझसे मदद मांगते हैं हम पे तवज्जो फरमाएं। जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, जमात में होते हैं, तो ये हम का सीगा दुरुस्त है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम जितने लोग खड़े हैं ये सारी तेरी इबादत कर रहे हैं और सब तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये जमा का सीगा, जमा मुतकल्लिम का सीगा दुरुस्त है, ग्रामर दुरुस्त। और अगर बंदा अकेला पढ़ रहा हो तो फिर तो जमा का सीगा मौजू नहीं है। तो उसे चाहिए जब अकेला पढ़ रहा हो तो वो ऐसे पढ़े, इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन। हालांकि ऐसे नहीं करता, बल्कि अकेला हो तो फिर भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है, और अगर जमात में भी हो तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता है। इसकी वजह क्या है? अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
कि जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, अकेला पढ़ रहा है, और वो जमा का सीगा इस्तेमाल करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वही अर्ज करता है मेरे परवरदिगार, मेरी जो इबादत है ना उसमें बेशुमार कमजोरियां नकायस ऐब हैं, इस काबिल नहीं है कि मैं उसे तेरी बारगाह में पेश करूं। लिहाजा मैं अपनी नाक़िस इबादत को अपने शेख कामिल की कामिल इबादत के साथ शामिल करके तेरी बारगाह में पेश करूं। और जब शेख पढ़ते हैं अकेले, वो भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं जमा का सीगा, तो वो अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार, मेरी इबादत और मेरे मुतवस्सिलीन की इबादत जो है वो इस काबिल नहीं है कि तेरी बारगाह में पेश कर सके। लिहाजा इनको मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अकमल इबादत के साथ शामिल करके तेरी बारगाह में पेश करता। ये तो है वो वजह कि ये जमा का सीगा क्यों होता है। अब अगली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप 2 बोरी गंदम खरीद करते हैं, कीमत तय हो गई, आपने पेमेंट कर दी, गंदम जब घर लेके आए हैं तो 1.5 बोरी उसमें ठीक है, आधी बोरी खराब है, तो आपने आधी बोरी को उठाया और दुकानदार के पास चले गए कि तुमने इतने पैसे लिए हैं, 1.5 बोरी जो सही थी वो तो मैंने रख ली है, और जो आधी बोरी खराब है वो मैं वापस करने आया हूँ, इसको वापस ले लो। वो कहता है मैं नहीं लूंगा। वो कहेगा तुम्हें वापस लेना पड़ेगा, तुमने गलत सौदा दिया है। झगड़ा होते होते काजी के पास फैसला चला जाता है। अब काजी शरीयत की रूह से उसका फैसला करेगा, शरीयत की रूह से उसका फैसला करेगा। शरीयत की रूह से इस मसले का फैसला ये है कि काजी साहब ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक कह रहा है, आधी बोरी वापस रख लो और सही दे दो। नहीं, शरीयत का फैसला ये है कि जो 2 बोरी का सौदा हुआ है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो दोनों वापस ले, अगर रखनी है तो फिर दोनों रखो। ये शरीयत का मसला है। वापस करनी है तो दोनों बोरी को 1.5 बोरी भी साथ ले आओ, दोनों बोरी वापस कर दो, तो सौदा जो है 2 बोरी का हुआ है, 1.5 बोरी का अलग और आधी बोरी का अलग नहीं हुआ। एक ही दफा उसका सौदा हुआ है तो ये एक ही दफा होगा, इसको अलग अलग आप नहीं कर सकते। तो जब हमारी नाक़िस इबादत और हमारे शेख की इबादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अकमल इबादत के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश होंगी, तो हुजूर अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार, इसमें मेरी कामिल अकमल इबादत भी हैं, मेरे गुलामों गुनाहगारों की नाक़िस इबादत भी हैं। रखनी है तो सारी रख, वापस करनी है तो सारी वापस कर। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी नाक़िस इबादत की वजह से सरकार की इबादत को वापस कर दे, ये मुमकिन नहीं। तो ये है निस्बत का भरम और निस्बत का मकाम कि अगर सरकार से निस्बत होगी और हमारे औलिया किराम के वास्ते से निस्बत होगी तो उसकी वजह से अल्लाह ताला करम फरमाएगा और हमारी नाक़िस इबादत में उसकी बारगाह में कबूल हो जाएगी। हज़रत शेख सादिक रहमत लिखते हैं, मरा पीर आपके जो शेख थे हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी थे, हज़रत शेख सादिक रहमत मरा पीर फरमूद शेख ने फरमाया, फर्रुख शहाब दो इंदर्ज फरमूद बर रुए आप। वो फरमाते हैं मैं पानी पे चल रहा था, पानी मेरे दरिया में थे, तो उसमें उन्होंने मुझे 2 नसीहतें फरमाई। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, क्या यहाँ यके यहाँ के बरखेश खुद भी मुबाश, अपने आप पर खुद भी ना हो कि आप अपने आप को देखते रहें और अकड़ते रहें और घमंड में आ जाए, ये ना। दूसरा क्या, दिगर राम के बर गैर
बदबीनुमाई और दूसरे लोगों की जो है बुराइयां तलाश करते रहे, ये काम भी ना करें। अपने आप की को देखकर आप कहें मैं तो बहुत कमाल आदमी हूं, और दूसरी की बुराइयां आप तलाश करते रहें, ये भी ना करें। एक वाकया लिखते हैं, एक बुजुर्ग ने देखा दरिया के किनारे पर एक हबशी बैठा हुआ है, उसके साथ एक औरत बैठी हुई है और एक सुराही है, उसमें से घूंट घूंट लेकर वो पी रहा है। तो वो बुजुर्ग ने कहा, ख्याल किया कि ये कैसा आदमी है, सुराही से कुछ पी भी रहा है, पता नहीं क्या पी रहा है, और उसके साथ एक औरत भी बैठी हुई है। ख्याल आया कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं। इसने औरत भी साथ बिठाई हुई है और सुराही से कुछ पी भी रहा है। थोड़ी देर के बाद 7 आदमी उस दरिया में डूब गए। उस हबशी ने छलांग लगाई और 6 आदमियों को निकाल दिया। एक आदमी रह गया। उसने उनसे कहा कि जाओ, एक आदमी तुम भी निकाल के लाओ। तो उस वक्त आंख खुल गई। तो मैं तो समझता था कि शायद मैं बेहतर हूं। असल में जाहिर निगाह कम से किसी रिंद को न देख, क्या जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। ये वो लोग होते हैं। एक मरतबा हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से पूछा गया कि हुजूर, आपका जानशीन कौन होगा? आजकल तो बहुत जानशीनों के झगड़े हैं, हर दरबार में तकरीबन ये सूरत हाल हो गई। आपने फरमाया, उनसे आपसे अर्ज किया गया कि आपका जानशीन कौन होगा? आपने फरमाया जो अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, वो जानशीन होगा। यानी ख्वाहिश ना हो, लालच ना हो। ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि इंसान इसको अपने आप को उसके लायक समझे। ये तो उसका कर्म है कि जिसको जो वो अता कर दे। 3 चीजें आपने फरमाई, इत्आम, इख्फा और इस्तिकामत। इत्आम, इख्फा और इस्तिकामत। इत्आम यानी तमाम खिलाना, हर एक को खिलाओ। हुजूर बाबा साहब फरमाते हैं कि सबको खिलाओ, हर एक को खिलाओ, हर एक का ना खाओ। खिलाओ सबको और सबसे ना खाओ। ये एक बात तो है इत्आम, और दूसरी बात यह है कि इख्फा, छुपाना। अब तो दौर ये है ना कि हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई झूठी सच्ची हमारी करामत छप जाए, लोगों तक हमारी करामत को पहुंचे। लेकिन सूफिया के यहाँ इख्फा होता है। वो अपनी करामत को जाहिर नहीं करते, बल्कि उसको छुपाते हैं। और इस तरह जैसे औरत अपने गंदे कपड़े छुपाती है, दुर्वेश अपनी करामत को ऐसे ही छुपाता है। बहुत मजबूरी की सूरत में वो अपनी करामत का इजहार करते हैं, वरना नहीं करते। और तीसरी चीज है इस्तिकामत, कायम रहना। एक राहिब का वाक़या लिखते हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फरमाते हैं कि एक बुलंद मीनार पे एक राहिब बैठा हुआ होता था और इबादत करता रहता था, और उसकी गैब से खाना आता था। अल्लाह ताला ने कहा मैं जरा इसको आजमाऊं। एक दिन नहीं आया खाना, सब्र कर गया। दूसरे दिन नहीं आया, सब्र कर गया। तीसरे दिन भी जब नहीं आया तो वो नीचे उतरा।
पास ही एक यहूदी का घर था। वहाँ जाके दस्तक दी, उन्होंने कहा जी क्या फरमाए? फरमाए क्या बात? उन्होंने कहा मैं भूख लगी हुई है, तो खाना मुझे दो। उसने 2 रोटियां उसको दे दी। वो जब लेके आने लगा तो उसका एक कुत्ता था, उसने भौंकना शुरू कर दिया। करीब था कि वो उसको काट लेता, तो आपने आधी रोटी उसको डाल दी। वो फटाफट उसने खाई, फिर भौंकना शुरू कर दी। फिर आधी रोटी और भी डाल दी, फिर उसने फटाफट खा के फिर भौंकना शुरू कर दी। फिर आधी रोटी और डाल दी, फिर उसने ये दोनों रोटियां कुत्ते ने खा ली और भौंकना खत्म नहीं किया। वो हमें भौंकता ही रहा, डर था कि कहीं काट ना ले। तो आपने फिर उससे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तेरे मालिक से 2 रोटियां ली हैं, दोनों ही तुझे खिला दी हैं, फिर भी तू मुझे भौंक रहा है। तो कुत्ते ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि मेरे परवरदिगार, मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा ताकि मैं इसको जवाब दे सकूं। अल्लाह ताला ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उसने कहा मुझे कह रहा हो कि शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो परवरदिगार तुम्हें गैब से, आसमान से खाना देता था, वो अगर उसने 3 दिन नहीं दिया तो तुमने एक यहूदी के दरवाजे पे आ गए हो। मैं इस यहूदी के दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ, अगर महीना भी मुझे ना मिले, मैं किसी दूसरे के दरवाजे पे नहीं गया। ये है कि कुछ भी हो जाए, इम्तिहान जैसा भी हो, यकदरगीर मुहकमगीर, और अगर आप उस पर खड़े रहें तो फिर ऐसा आलम होता है ये कौन खड़ा दरबार हमारे, कभी तो साहिब पूछेंगे। वो ज़रूर फरमाते हैं कि अगर दरवाज़ा खटखटाओगे, दरवाज़ा है तो ज़रूर कभी न कभी वो खुलेगा। इंशाअल्लाह ताला वो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। जी तो हज़रात मोहतरम, सूफिया किराम के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, मैं अपने बच्चियों से ये कहूँगा कि आप वक्त निकाल कर उनके मलफूज़ात को पढ़ें और उनको अपने ऊपर वारिद करें। उनकी फरमान की तासीर होती है, उनकी सोबत की तासीर होती है, उनकी किताब की भी तासीर होती है। कश्फुल माजूब जो है हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की, उसको आप पढ़ें। कहते हैं जिसका पीर ना हो वो अगर कश्फुल माजूब को पढ़े तो ये उसका पीर है, ये रहनुमाई करेगा। इस तरह की चीज़ें, मैं एक वाक़या कश्फुल माजूब का, चूँकि इल्म के हवाले से बात हो रही थी, मैं उसका खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। दाता साहब लिखते हैं कि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका वाक़या लिखते हैं कि उन्होंने फरमाया मैंने 4 इल्म हासिल किए हैं, उसके बाद मुझे किसी इल्म की ज़रूरत नहीं रही। कौन कौन से 4 इल्म हैं? एक तो ये कि मेरा जो रिज़्क है वो मकसूम है, वो तकसीम किया हुआ है, वो न कम होगा न ज़्यादा होगा। वो मेरा इल्म ज़रूर, वो मेरा हिस्सा, मेरी किस्मत, मेरा रिज़्क वो मुझे ज़रूर मिलेगा, इसलिए मैं रिज़्क के पीछे भागता नहीं। एक तो ये इल्म होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा आपने फरमाया कि कोई मुझे तलाश कर रहा है, वो मुझे ज़रूर पा लेगा, और वो है मौत। मौत मुझे ढूंढ रही है, एक न एक दिन वो मुझे ज़रूर पा लेगी। 2, तीसरी चीज़ ये है कि मुझ पर उस ज़ात का एक हक है जो मैंने अदा करना है, मेरी जगह पे किसी दूसरे ने अदा नहीं करना। 3, इबादत का जो हक है। और चौथा ये कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। और जब ये पता हो, आप कुछ काम कर रहे हो, पता हो कि मालिक देख रहा है, तो आप उसमें कोई डंडी नहीं मार सकते। तो हर वक्त जब ये ख्याल हो कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। यहाँ मैं एक हदीस पाक का एक सूफिया की निगाह से तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ।
हदीस पाक में आता है जिब्रील अमीन सरकार की खिदमत में हाजिर हुए और सादा लिबास में इंसानी शक्ल में हाजिर हुए। शदीद बेआज़ सौब कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे और बाल इंतहाई स्याह थे। ना दूर से आया हुआ लगता था आदमी, ना करीब का रहने वाला लगता था। दो जानों बैठ गया सरकार के सामने और कुछ सवालात किए। हुजूर जवाब देते थे तो बात करता था, सदक़ता या रसूलल्लाह, हुजूर आपने सच कहा। कुछ सवालात किए, उनमें एक सवाल ये था कि अन ताबुदल्लाह कान्ना का तरा हो, कि रब की इबादत इस तरह करके गोया कि तू उसको देख रहा है, और इल्लम तकुन तरा हो फइन्नहु यराक, अगर तू उसको ना देख रहा हो तो वो तुझे जरूर देख रहा है। ये तर्जुमा वो है जो हमें उलमा के यहाँ मिलता है। और इसका एक तर्जुमा वो है जो सूफिया करते हैं। वो कहते हैं इसमें जो ये है ना कि इबादत रब की इस तरह करके गोया कि तू उसको देख रहा है। हजरत मौला अली ऐसी इबादत करते थे। आप फरमाते थे लम आबुद रब्बन लम अरहू, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देख न रहा हूँ, देख कर इबादत करता हूँ। और फिर फरमाया रब की इबादत इस तरह कर कि गोया कि तू उसको देख रहा है। इल्लम तकुन तरा हो, अगर तू उसको ना देख रहा हो तो वो तो तुझे देख रहा है। वो सूफिया फरमाते हैं इसी में उसको देखने का नुस्खा मौजूद है। ये जो मैंने शुरू बात की थी ये उसके साथ रिलेटेड है। अगर तू उसको नहीं देख रहा तो वो तुझे जरूर देख रहा है। इस कहते हैं इसी में उसके देखने का नुस्खा मौजूद है। कैसे? ये जो है ना इल्लम तकुन तरा हो, उसको आम उलमा का तर्जुमा ये करते हैं अगर तू उसको ना देख रहा हो, तो सूफिया कहते हैं इल्लम तकुन, अगर तू ना हो तो तरा हो, उसको देख ले। उसको देखने में हिजाब तेरा अपना होना है। इल्लम तकुन, अगर तू ना हो तो तू उसको देख लेगा। तो हज़रात मोहतरम, मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश की हैं। अल्लाह ताला मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर कहूँगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि किबला मोहतरम डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब ने ये खूबसूरत सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जो मुझे विजिट भी कराया गया है, मुझे इसकी तफसीलात बताई गई हैं, मुझे इंतहाई दिली मसरत हुई है। मैं उनकी सेहत के लिए, उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनके इस काम में बरकत अता फरमाए और उनको सेहत और आफियत के साथ रखे। ये तसव्वुफ़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप कंट्रीब्यूशन को देखें कि एक ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी 90 लाख को मुसलमान किया। आज इतना कंट्रीब्यूशन किसका है? और लोग अब भी कहते हैं कि ये तसव्वुफ़ जो है ना खारिज इस्लाम है। एक दफ़ा ये पहले ये शुरू हुआ था सिलसिला, टीवी पे भी प्रोग्राम आए थे दो, एक साहब हैं आप जानते हो, उन्होंने तसव्वुफ़ के खिलाफ ये बातें करके टीवी पे साबित किया कि ये तसव्वुफ़ खारिज इस्लाम है। तो मैंने एक सेमिनार किया, उस पर मकाला जात लिखवाए, पेश किए, तसव्वुफ़ रूह इस्लाम सेमिनार किया। तो मैं चूँकि पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने तो क्या मकाला पेश करना था, मैंने आखिर में सिर्फ शुक्रिया अदा किया। उसमें मैंने कहा कि जनाब गांधी साहब ने तो हम सबको इस्लाम से खारिज कर दिया है, खारिज इस्लाम करार दे दिया है, कोई अगर काफिर करार दे दिया है, लेकिन मैं उन्हें काफिर नहीं कहता, मैं मुसलमान कहता हूँ। क्यों? डरोगे राजा बाशद डरोगे, झूठ का बदला झूठ ही होता है। उसने मुझे हमें काफिर कह के झूठ बोल दिया, मैं उसे मुसलमान कह के झूठ बोल रहा हूँ। तो ये तसव्वुफ़ बड़े सगीर में जो लोग मुसलमान हैं, कौन में मुसलमान हुई है, ये सिर्फ अहले तसव्वुफ़ और इन सूफिया का कारनामा है। बहुत अरसे से फारसी से भी दूरी हो गई है मदारिस में, और तसव्वुफ़ ना वो समझते हैं ना बयान करते हैं। क्योंकि तो मैं हर मुर्गे इंजीर हर परिंदे की खुराक नहीं होती, ख़ास परिंदों की खुराक होती है।
तो तसव्वुफ की ख़ास लोगों की खुराक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और नाबलद लोग हैं जो समझते नहीं, वो इनकार करते हैं। तो यहाँ ये सिलसिला शुरू किया है डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब ने। मैं उनको बहुत हदिया तबरीक पेश करता हूँ, और उनके साथ जो रफ़क़ाए कार हैं जो इसी सरंजाम दे रहे हैं इस काम को, मैं उनको भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआगो हूँ। और फ़ारसी के लिए मैं ख़ास तौर पर इनके तवस्सुत से अर्ज़ करूँगा कि आप फ़ारसी को ज़रूर फ़रोग़ दें, और यहाँ हर बच्चे को फ़ारसी समझनी चाहिए, क्योंकि अदब और तसव्वुफ़ जितना है वो फ़ारसी में ही है। बच्चों को भी चाहिए, बच्चियों को भी चाहिए कि वो फ़ारसी की कुतुब पढ़ें और फ़ारसी को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस इदारे को हमेशा सलामत रखे, और क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहब के लिए भी दुआगो हूँ कि उम्र दराज बाद का दौर मुश्तरी माज तो बरखुरेम तो अज़ुम्र बरखुरी। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। उम्र दराज बाद के तेरे वजूद से हर शब शब बरात है, हर रोज़ रोज़ ही। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे, इसके तमाम कारकुनान को सलामत रखे, उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और क़िबला डॉक्टर साहब का साया हम सब पर कायम और दायम रखे। कुदरत ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हुआ है। वो खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं, उनका बोलना भी खूबसूरत है, उनका लिखना भी, उनका इंतज़ामात, मैनेजमेंट और ये नए नए अंदाज से तामीरात और उसमें जो काम है, ये हर एक का काम नहीं है। बहुत से मदारिस हैं, बहुत से इदारे हैं, लेकिन ऐसा काम मेरी नज़र में नहीं है कि दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा हो जितना ये काम हो रहा है। हमें इससे सीखना चाहिए, और आप बच्चे और बच्चियां जो हैं इसी चीज़ को लेकर आगे चलें, और जहाँ जहाँ जाएँ सफ़ीर बन के जाएँ, इस इदारे के भी तसव्वुफ़ के भी सफ़ीर बन के जाएँ। अल्लाह ताला मेरी और साहब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अब तो मैं कदा से जाते हैं मीर, फिर मिलेंगे कर खुदा लाया, यार जिंदा सोबत बाकी वाखिर दावाना।